जिनके बिना कोई काम ही नहीं होता। तुलसी जग में दो ही बड़े, दामोदर और दाम, और दामोदर जो बैठे रहे तो दाम करे सब काम। भगवान की कृपा बनी रहे, पैसा अपने आप सारे काम कर देगा, बैठे रहो आप तो। यही अंतर पड़ गया, इसलिए परीक्षित को भगवत धाम मिल गया और ये कई बार में मुक्ति मिल गई, हम बंधन में पड़ गए, इसलिए हमको बार बार आना जाना पड़ रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनने के नियम बताए, कहा कथा सुनने के 5 नियम बताए हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, स्थूलो भगवतो रूपे मना से मनः संधार श्रद्धया। कथा सुनने के 5 नियम हैं। पहला नियम बताया है जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करो, और ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा आसन लगाएं, आपको जो आसन सुलभ लगे कि हम इस पर बैठे रह सकते हैं, उसी आसन पर बैठ करके एक आसन पर आप कथा को श्रवण कीजिए। अब आसन को कैसे जीता जाए, तो एक बार में तो आसन जीता नहीं जा सकता, 10 मिनट के बाद घुटने जवाब दे देते हैं, फिर दूसरा आसन लगा। हम और आप 4 घंटे में न जाने कितने आसन लगा करके बैठ जाते हैं। कभी आएंगे कोनी कोनू तो ऐसो करेंगे ठाकुर जी के ही तने पसार ले सीधे पर ठाकुर जी तो सबको माफ करने वाले, भैया तुम सुनो चाहे जैसे सुनो। आसन को जीतने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। 10 मिनट एक आसन पर बैठिए, घुटनों में दर्द होगा, दूसरे दिन 15 मिनट बैठिए, 16 मिनट बैठिए। जब आप धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे और जब आप 3.5 घंटे एक आसन पर बैठना शुरू कर दें और आपको कोई तकलीफ ना हो, तो समझ लीजिए आपने आसन को जीत लिया है। आसन जीतने का यही उपाय बताया है। तो कहें आसन को जीतो, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो। कथा सुनने का दूसरा नियम जित श्वासो, श्वास को जीतिए। श्वास भी एक बार में जीती नहीं जा सकती है, श्वास को तो तभी जीत सकते हैं, उसके लिए भी धीरे धीरे आपको अभ्यास करना पड़ेगा। श्वास को रोक करके ब्रह्मांड में चढ़ा लेना, उसे श्वास को जीतना कहते हैं। अब महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता, 30 सेकेंड भी श्वास को रोक लिया जाए और जब छूटती है तो ऐसा लगता है कि सांस की बीमारी हो गई है। तो श्वास को भी धीरे धीरे जीता जाता है, लेकिन फिर भी श्वास को एकाग्रचित, जब श्वास आपकी एकाग्र होगी तो आपका मन भी एकाग्र होगा। जित संगो, संग को जीतिए। आप कहीं संग को कैसे जीते, तो जिस समय आप कथा श्रवण कर रहे हो उस समय चाहे कितना बड़ा भी कोई आपको बुलाने के लिए हेतु रिश्तेदार आ जाए, अगर आप कथा छोड़ करके नहीं जाते हैं तो आपने संग को जीत लिया है। लेकिन आजकल तो ऐसा असंभव है। काहे पहले तो चिट्ठी पत्री जाती थी तो समय लग जाता था, और पहले तो बुलाने के लिए, अब यहाँ कथा चल रही है गांव से, अगर किसी को बुलाना हो तो आना पड़ेगा, जब तक आएगा तब तक 10 मिनट तो लगेगा। और अब तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, 10 अंक वाली डिबिया आ गई छोटी सी, सब जेवन में धरे घूमते हैं, और वही 9 अंक डायल करो, 10वां शून्य है तो उसमें ही 10 अंक वाला वो नंबर डायल करो और चौराहे पे खड़े होके हेलो, कथा में बैठे बोलो चलो चौराहे पे ही खड़े हैं, हाँ हाँ अभी आ रहे, बोलो राधे राधे। तो इससे कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता है। तो कहें तीसरा नियम बता है संग को जीतो, और चौथा नियम बताया है जितेंद्रिय बनो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जीत लो, जितेंद्रिय बन करके कथा को सुनो। और बताया 5वां नियम है स्थूलो भगवते रूपे मनः संध्या श्रद्धया। कहें स्थूल शरीर से बैठ करके सूक्ष्म शरीर से
ओम नमो भगवती वासुदेवाय का निरंतर जाप करते हुए कथा को श्रवण करो। शरीर 3 प्रकार के बताए, स्थूल, सूक्ष्म और